फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और अब हम लोग आ चुके हैं आयापाटा में, और हम कहाँ हैं वो आपको दिखाऊंगी। और पीछे पूरा बैकग्राउंड देखोगे, पूरा जंगल ही जंगल है। और गुड्डू भैया और मैं हैं यहाँ पे, तो हम जाते हैं और दिखाते हैं कि आज हम लोग क्या लेने जा रहे हैं। अंकल के यहाँ बहुत बढ़िया बिगुनिया खिलते हैं, जो मैं आपको बता रही हूँ। तो चलिए सीधे अंकल के वहाँ चल रहे हैं, ठीक है। तो आज की ब्लॉग की स्टार्टिंग कर रहे हैं आयापाटा क्षेत्र से। और अभी हम लोग हैं मन्नू महारानी के पास, और हम लोग जा रहे हैं आयापाटा, क्योंकि वहाँ पे हमें जाना है कुछ काम से। अब मैं बताऊँ क्या काम जाना है। बहुत दिन से मैं आपसे बोल रही थी कि वहाँ पे बिगोनिया क्या होता है। मेरे बहुत साथ वाले पूछ रहे थे बिगोनिया क्या होता है, तो मैं उनको आज बताऊँगी कि बिगोनिया क्या होता है। तो हम वो करने जा रहे हैं देखने। और यहाँ आयापाटम में एक अंकल है, उनके यहाँ बहुत बढ़िया बिगोनिया खिलते हैं। मेरे वहाँ भी खिले हैं, लेकिन उनके यहाँ बहुत अच्छे खिलते हैं, तो वहीं जा रहे हैं। चलिए चलते हैं थोड़ी आगे को। तो ये है आयापाटा का जंगल। तो ये है आयापाटा में ना, इस टाइम पे मानसून के टाइम पे बहुत ज़्यादा काई लगी होती है, तो इसलिए यहाँ बहुत ही आराम से आना पड़ता है। तो यहाँ से हम सीधे जाएंगे ऊपर को। अरोमा होटल भी साइड ही पड़ता है, और द हाइव कॉटेज भी इधर ही पड़ता है। आया जंगल कैंप आपका ऐसी साइड है। अब यहाँ से जाएंगे सीधे ऊपर को। रास्ते में जाता है आपका नैनी रिट्रीट को रास्ता, देखिए। और इसी रास्ते में है आपका दाया जंगल कैंप। अंकल के घर का रास्ता, और अंकल ने यहाँ पे बहुत सारे फूल लगाए हैं। इधर भी फूल लगाए हैं। और अंकल का कुत्ता ये जो बहुत बड़ा हो गया। तो ये खिले हैं अंकल के यहाँ बिगोनिया। तो अब पूरी तरीके से खिल गए हैं। बीच में नहीं खिले थे, लेकिन अब नहीं खिले, अब पूरे खिल गए। तो देखो, तो ये है बिगोनिया। और देखो, इसमें पहले ऐसे फूल आते हैं। ये देखो, तो ये देखो, ये जो है ये खिले हुए हैं यहाँ पे। ये थोड़ी अलग बिगोनिया है। और सामने में अगर आपको दिखाऊं तो ये बिगोनिया है, ये बहुत अलग बिगोनिया। देखो, जो झूमर वाले बिगोनिया होता है ना, ये है ऊपर रेड, और ये भी लगा है, मैं आपको भी दिखाऊंगी यहाँ पे येलो कलर के। और इधर साइड बिल्कुल अंकल ने पूरा खेती बाड़ी ये कर रखा है, तो इधर भी बहुत सारे फूल हैं। तो ये पूरा बिगोनिया ही यहाँ पे आयापाटा में बहुत बिगोनिया मिलेगा। मेरे घर पे भी बहुत बिगोनिया है, लेकिन हुए नहीं है इस बार, सब खराब हो गए। तो इधर भी देखो, तो बहुत बड़े बड़े बिगोनिया खिले हैं। देखो आप, अगर मैं आपको ये वाला दिखाऊँ, ये देखो, तो ये है बिगोनिया। और ये पूरे जंगल के बीच में देखो, तो बहुत ही बढ़िया वो है यहाँ पे। जैसे बिगोनिया काम करते हुए बचपन से ही मैंने जो है बिगोनिया और फूलों का बहुत शौक रखा। मैंने बिगोनिया के ऊपर ज़्यादा शौक किया मैंने। एक तो बरसात के टाइम में इसके लिए जो मानसून का कोहरा जो होता है वो सबसे मेन है इसके लिए, कोहरा। और बरसात के दिन में ठंड थोड़ी ज़्यादा हो जाती है, गर्मी वो होते ही इसमें मेन इसका ये है। बिगोनिया के लिए केयर, एक तो जाड़ों में इसके जो बल्ब होते हैं उनको सुखा के अच्छी तरह से रखना पड़ता है। इसके ज़्यादा कलर करने के लिए हमको इसका सीड इकट्ठा करके, सीड जब बोते हैं हम, उसके जो पौधे निकलते हैं वो अलग अलग कलरों में, उससे अलग अलग हर पौधा फिर अलग कलर में निकलता है। जिसका हम सीड बोते हैं ये कलर नहीं निकलेगा इसमें।
जो जाथा बिगोनिया जाथा उसका वो करते हैं, उसका कलर बढ़ाने के लिए इसकी सीड से ही तैयार होता है ना। नैनीताल तो यहाँ से 3 किलोमीटर नीचे बल्दिया खान से नीचे को नहीं होगा ये। बल्दिया खान तक भी हल्का फुल्का होगा। नैनीताल अल्मोड़ा में भी कुछ जगह है और रानीखेत में है, पिथौरागढ़ में भी कुछ ठंडी इलाकों में है। नैनीताल आने वाले पर्यटकों को बिगोनिया के बारे में खासियत जाननी ज़रूरी है। नैनीताल में अभी यानी ठंड इलाके में ही बिगोनिया होता है और बिगोनिया 15 मार्च से 15 अप्रैल के मध्य ही लगाया जाता है। जुलाई से नवंबर तक इसमें काफ़ी रंग बिरंगे कलर निकल आते हैं और सिर्फ ये ठंडी जगहों में होता है। अब बिगोनिया के कलेजी कलर, पीला कलर, सफ़ेद कलर, ये क्या रंग होते हैं और इनमें अगर कुछ अलग रंग लाने हैं तो जो बिगोनिया लगाता है वो ही बता सकता है आपको कि कैसे इसमें कुछ नई वैरायटी लाई जा सके। और आपको मैं ये भी बता दूं कि बिगोनिया की बारीकियाँ अगर युवा पीढ़ी जान गई तो युवा इसे स्वरोजगार के रूप में अपना सकते हैं और वो दिन दूर नहीं होगा जब नैनीताल बिगोनिया हब के रूप में अपनी नई पहचान बना पाएगा और शहर फूलों का शहर बन जाएगा, क्योंकि नैनीताल में ही सिर्फ ये बिगोनिया होता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि नैनीताल में रहने वाले लोग इस बिगोनिया की काफ़ी कदर करते हैं। उन्हें मालूम है कि किस तरीके से इसे लगाया जाता है। बहुत दूर से खाद बनाने के लिए बांज के पत्ते और कई सारी चीज़ें लानी पड़ती हैं। तो आज के व्लॉग को करते हैं यहीं पर एंड और कल मिलेंगे आपको फिर से नई मुलाकात के साथ, नई जानकारी के साथ। तब तक आप देखते रहिए नैनीताल के इन बिगोनियाओं को और इनकी खूबसूरतियों को और जानिए बिगोनिया के बारे में कि नैनीताल में क्यों इतना बिगोनिया सिर्फ ठंड के टाइम पे और मानसून के टाइम पे खिलता है और क्या अब बिगोनिया की कितनी सारी प्रजातियां अब होने लग गई हैं। ये सारी जितनी भी प्रजातियां हैं ये सब नई प्रजातियां हैं और ये सिर्फ एक ही कटिंग से कई सारी फूलों की कटिंग बनी है। और ये जो बिगोनिया आप देख रहे हो तो इसका जवाब ही क्या, ये तो बहुत ही लाजवाब है, क्योंकि अब जो बिगोनिया है वो कई कलरों में कई सारी अलग अलग उसमें देखने को मिल रहा है। सिंगल बिगोनिया होता है, डबल बिगोनिया होता है और झुमके वाला बिगोनिया भी होता है।